जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के छात्रों के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम दोस्तों जल्द ही आप सभी के बीच में आने वाला है। आपको पता है 8, 9 और 10 जून को एग्ज़ाम आप सभी का होने वाला है 3 दिनों में। तो इस पर ही काफ़ी सारे जो हमारे भाई हैं वो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई हमको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से जो है हम यहाँ पर अपने सिलेबस को कवर करें, क्या करें। तो भाई देखो, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर आइए भाई, बताइए इनको। कुछ यहाँ पर दोस्त हैं तो इनसे ही पूछेंगे क्योंकि इन्होंने भी एक यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ये हमारे यहाँ पर जो है विपिन भाई हैं और पीछे जो है लोकेश भाई हैं। तो ये इन्होंने भी दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 60,244 वैकेंसी थी, इन्होंने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम को क्लियर करने में, वो सारी रणनीति यहाँ पर आप सभी को बताएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी का मैथ कमज़ोर है, किसी का रीजनिंग कमज़ोर होती है, किसी की दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस, और किसी का यहाँ पर जो है बहुत सारे रीजनिंग में दिक्कतें आती हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा था एग्ज़ाम क्लियर करने में, वो यहाँ पर हमसे एक एक करके पूछेंगे और आपके सवालों को भी आंसर यहाँ पर करेंगे। चलिए पूछ लेते हैं एक एक करके। तो देखो भाई, सबसे पहले भाई विपिन भाई बताएंगे कि विपिन भाई बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस में। देखो भाई, सबसे पहले तो जैसा भाई ने बताया कि पेपर आपका बहुत नज़दीक है, तो अपना थोड़ा सिलेबस पर ध्यान रखो और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो आपको मॉक पे ध्यान देना चाहिए। तो कोशिश करना कि सबसे ज़्यादा आप ऑफलाइन मॉक लगा पाओ। हाँ, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है ना। यस बिल्कुल। तो बस ऐसे ही तैयारी करो नहीं अपना। विपिन भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिससे कि उनका जो टाइम होता है, जैसे गोला भरने में भी बहुत टाइम चला जाता है। तो उस पर क्या बोलेंगे, ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं, इस पर देखो, उसके लिए सबसे बेस्ट है आप ऑफलाइन लगाओ और अपना OMR जो सीट आती है वो मार्केट से आप परचेज़ कर लो, तो वो आपकी प्रैक्टिस उसकी अच्छे से हो जाएगी। तो करो तैयार। ऑनलाइन में ये भी होता है क्योंकि आप टिक कर रहे हो गया, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा भी होता है कि बहुत बार हुआ होगा, आप हमारे साथ भी हुआ था कि भाई कभी कभी जो सही क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि गलत गोला भर जाता है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी करनी चाहिए आपको तैयारी। हाँ, और मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस मैथ पर रखना चाहिए, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी आपका चैप्टर वीक है उस पर थोड़ा फोकस करो। और बाद बाकी रीजनिंग के बारे में हमारे भाई बता देंगे आपको, रीजनिंग और हिंदी के लोकेश भाई वो बता देंगे आपको रीजनिंग के बारे में कुछ बिल्कुल बताएंगे। लोकेश भाई बताइए। भाई रीजनिंग के बारे में बस इतना ही है, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहो टॉपिक वाइज, और अपना कोई एक बुक ले लो, उसकी डेली टॉपिक एक छांटो और उसकी प्रैक्टिस करो, जितना होगा वो सही रहेगा। क्योंकि रीजनिंग का बड़ा सिलेबस है ना, क्योंकि मैथ में भी रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग के हम 55 से 60 क्वेश्चन ही बन जाते हैं, वो मैथ वाले भी रीजनिंग हो जाते हैं। तो इसलिए रीजनिंग और हिंदी 2 टॉपिक कतई क्लियर कर दो इनके टॉपिक वाइज, क्योंकि यही बहुत मैथ और जो हिंदी है ना, मैथ तो थोड़ा कम अगर आप चलेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ के 15-16 क्वेश्चन ही आएंगे। लेकिन रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए। सही नहीं बोल रहा मैं? बिल्कुल, रीजनिंग और हिंदी दोनों बात है प्रिंस भाई कि अगर जैसे मैथ, हिंदी और रीजनिंग की बात करें तो ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर इसमें आप बहुत अच्छा कर जाते हो तो ये मान के चलो कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना। जो रीजनिंग है वही जो है हमारा रीजनिंग जो होती है ना, रीजनिंग कम से कम 50-55, जैसे भाई ने बताया, लोकेश भाई ने 50-55 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग में अगर आपने 50-55 में से अगर आपने स्कोरिंग 50 के लगभग 48 के समथिंग भी कर दिया ना, तो आपका बहुत अच्छा वो स्कोर माना जाता है। क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना जो आपके उसमें वो होते हैं, जैसे पुलिस वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ जो है मानसिक अभिरुचि से भी पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कम बच्चे उसको जो है सही कर पाते हैं। सही बोल रहा हूँ? सही होता है। और हिंदी में भी 37 के करीब क्वेश्चन आते हैं, तो 37 और 55 लगा लो, काफ़ी बैठ जाएंगे। इन दोनों सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो, और जीके के लिए कोई एक बुक पकड़ो बढ़िया, उसकी प्रैक्टिस करो। ज़्यादा जीके के चक्कर में मत पड़ो कि 2 बुक 3 बुक पढ़नी है। जीके के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पूरे दिन जीके में दे देते हैं, उनका स्कोर में नहीं बढ़ रहा है। जीके को ज़्यादा टाइम बिल्कुल इतना मत दो, और अपने हिसाब से जितना पढ़ना उतना पढ़ो। ज़्यादा नई किताब मत खरीदो कि 2 किताब 3 किताब खरीदी, एक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और मैथ और रीजनिंग और हिंदी इन्हें बिल्कुल अच्छे से कर लो, यही काफ़ी रहेगा भाई। हाँ भाई, जैसे लोकेश भाई बता रहे हैं कि भाई देखो, जीके के चक्कर में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि भाई पूरे दिन जीके पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ता। भाई जीके में हमारा भी स्कोर रही था भाई, यही था ना। हाँ, यही था जीके, क्योंकि जीके में बढ़ता ही नहीं है स्कोर। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जैसे रीजनिंग है, मैथ है और हिंदी है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इन पर अगर फोकस, मैं ये नहीं बोला कि जीके बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दो, पढ़ो, लेकिन उस हिसाब से पढ़ो कि हमारा जो है थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट पहुंच जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो आपका रीजनिंग और मैथ और हिंदी पर होना चाहिए।
और उसमें से भी अगर बात करूँ 2-3 सब्जेक्ट में से भी, तो हिंदी और आपका रीजनिंग, दो हिंदी और subject तो हिंदी ऐसे और ही। रीजनिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इनमें मैथ से- भी देखो, मैथ में क्या है कि अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन अगर तो आपको वो अच्छे से reasoning आती में है, काम कर जाएगी। बिल्कुल, तो वो मैथ रीजनिंग अच्छा में होगा काम या कर तो जाए। रीजनिंग तो अच्छी होनी है ही। बिल्कुल, और बिल्कुल। हिंदी और तुमने कर ली तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए ना, तो जीके में तो तुम लगा ही आओगे। आपको नेगेटिव मार्किंग वैसे ना, तो अपना हिसाब से कर ही दोगे। बिल्कुल। थोड़ा तो तुम पढ़े भी और हो ये इतना। चीज़ ध्यान रखना आप, क्योंकि लास्ट टाइम अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश करना कि पूरे क्वेश्चन आप पूरे अटेम्प्ट question करो। बिल्कुल। जितने भी 300 150 क्वेश्चन अपना जितने 300 मार्क्स का जो भी 150 क्वेश्चन है, इस पूरे अपने करके आना और आराम से सिलेक्शन होगा, और भाई बताएंगे आपको। भाई मैं तो बस यही बताऊंगा कि भाई अब तो लग जाए, बस सब कुछ छोड़ के जो भी, क्योंकि अब नज़दीक बहुत जल्दी पहुंचने वाला, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा 4-5 महीने हैं, जब नज़दीक आता है तो फिर हाथ पांव फेंकने पड़ते हैं लास्ट टाइम में कि भाई मैं फिर क्या पढूं, ये क्या करूं। तो अब तक तो आपको जो है अपना सब्जेक्ट सब कुछ क्लियर करके रिवीजन पे लग जाना चाहिए। अगर अभी आप नहीं अभी तक भी आप सो रहे हैं तो भाई फिर तो जाग जाइए, क्योंकि अभी जागने का टाइम आ गया है। बताओ, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सही बात है भाई, क्योंकि लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटजी होती है, तो लास्ट टाइम में अगर हम जितना अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो बहुत मतलब स्कोर बूस्ट करता है हमारा। तो यही है, और बस रिवीजन जरूरी है। रिवीजन करते रहो आप, और बस यही है, मॉक दो लास्ट में और बढ़िया स्कोर आएगा, नो टेंशन। रिवीजन भी करते रहो। रिवीजन के साथ साथ जो टॉपिक दिए गए हैं सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी या मैथ रीजनिंग के, टॉपिक वाइज कतई फाड़ के फेंक दो उन टॉपिकों को। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। एक सही एक बात। टॉपिक करके भाई। हाँ भाई देखो, मैं तो आप अब देखो ये भाई हमारे मैं भी देखो सेलेक्टेड और भाई भी सेलेक्टेड है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो आपको ये अपना खुद का एक एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं। और अभी नई वाली वैकेंसी में सेलेक्टेड है, क्योंकि पुराने भाई जो सेलेक्टेड है उनका थोड़ा सा एग्जाम, थोड़ा मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा वो आता था, मतलब इजी आ जाता, लेकिन अब इस बार जो अब हाँ कंपटीशन जो है इसी दौर से हमें भी गुजर के आए हैं। अभी ज़्यादा टाइम हमें हुआ नहीं, अभी ट्रेनिंग भी चल रहे हैं हम भी। तो भाई हमें पता है कि किस हिसाब से आपको जो है यहाँ पर एक अपने स्कोर को बूस्ट करना है, क्योंकि हम भी अभी ज़्यादा पुराने है ही नहीं, अभी भी हमें 7-8 महीने हुए ट्रेनिंग करते हुए, तो हम भी एक एक्सपीरियंस रहा है। तो बस यही है कि अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आपका आराम से जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना सोचें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे भाई क्या होगा ये होगा, तो भाई कुछ नहीं, तो आपको बस नेगेटिव सोचने नहीं है, पॉजिटिव रखना है। सारी चीज़ आराम से अपना जो काम है वो आप कर जाएंगे, और हमारी तरह फिर यहाँ पर मजे लेंगे। जैसे भाई हम घूम रहे हैं यहाँ पर, फिर आप भी हमारे बीच में आएंगे। देखो ये जो चीज़ है बहुत लोग देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और देखो ये घूमने का मौका आपको मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा सारी चीज़ों का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम घूमने के लिए आए तो सोचा कि वीडियो शूट कर लें, और भाई ने भी बहुत अच्छा रहा, हमारे विपिन भाई का भी और लोकेश भाई का भी, जो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई। तो भाई फॉलो करें सारी चीज़ें को, और देखना स्कोर जरूर बढ़ेगा। और जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि किस पर एक वीडियो बनाना है, उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद, जय हिंद।